बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की चालबाजी। जब सारे भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर वापस घर चले आए तो 3 दिनों के बाद कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उस काफिले में 10 लोग थे जो कि मिस्र शहर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने बहुत लंबा सफर किया था और उनके पास पानी भी खत्म हो गया था। इसलिए उन लोगों ने जब दूर से एक कुआं देखा तो उसी के पास अपने ऊंटों को रोक दिया और अपने में से एक आदमी को कुएं के पास भेजते हुए कहा कि जाओ देखो, अगर उस कुएं में कुछ पानी हो तो हमारे लिए पानी ले आओ। वो आदमी जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि डोल की रस्सी कुएं के अंदर पहले से पड़ी है। उसने सोचा कि इस रस्सी में डोल बंधी होगी, इसलिए मैं डोल को बाहर न खींचकर सीधे पानी ही निकालने की कोशिश करता हूँ। और फिर उस आदमी ने रस्सी को हिलाकर अंदर से पानी भरना चाहा तो कुएं के अंदर बैठे 6 साल के हजरत यूसुफ ने जब रस्सी को हिलता देखा तो उस डोल में खुद बैठ गए। बाहर इस आदमी ने समझा कि डोल शायद बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें पानी ज्यादा आ गया है, तो उसने सारा जोर लगाकर डोल को ऊपर खींचा। जैसे ही डोल बाहर निकली और उस आदमी की नजर डोल में बैठे हजरत यूसुफ पर पड़ी तो उसके तो होश उड़ गए। अल्लाह ताला ने आदमियों में सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ को बनाया था और औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हव्वा को बनाया था। उस आदमी की नज़र जैसे ही हजरत यूसुफ पर पड़ी तो वो चिल्लाने लगा कि ए मेरे साथियों, देखो ये हमें कैसा खूबसूरत गुलाम कुएं के अंदर से मिला है। सारे काफिले वाले दौड़ते हुए आए और हजरत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। काफिले के सरदार ने कहा कि जल्दी से इस बच्चे को सामान में छुपा दो, मुझे तो लगता है कि ये बच्चा किसी का गुलाम है और भागकर इस कुएं में आ बैठा है। हम इस बच्चे को छुपाकर मिस्र शहर ले जाएंगे और इसे अच्छे दामों में बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी हजरत यूसुफ को अपने सामान में छिपा लिया और तेजी से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हजरत यूसुफ की अम्मी की कब्र पड़ी और उसी जगह पर काफिले वालों ने थोड़ी देर आराम के लिए अपने ऊंटों को रोका तो हजरत यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र के पास गए और फिर अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि ये अम्मी जान, काश आज आप जिंदा होती तो अपने बच्चे यूसुफ की हालत देखती कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और बाप से दूर कर दिया गया और आज उसे दूसरे शहर में ले जाकर बेचा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हिम्मत दी और बचपन ही में उनकी तरफ वही करके फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान न होना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त हजरत यूसुफ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह के इस पैगाम को वो समझ न पाए। हजरत यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रो रहे थे कि तभी काफिले के एक आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़कर उठाया और ऊंट पर लाकर बिठा दिया और फिर ये काफिला मिस्र शहर की तरफ चलने लगा। दोस्तों, हजरत यूसुफ की दास्तान भी क्या अजीब है। उस वक्त इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी कि जब उसे वतन से दूर, बाप से जुदा करके बेचने की खातिर एक बाजार की तरफ ले जाया जा रहा होगा। 2 दिनों के सफर के बाद ये काफिला मिस्र शहर पहुंचा। इन काफिले वालों को बराबर डर लग रहा था कि कहीं इस बच्चे यूसुफ के मालिक न आ जाए और हमसे ये बच्चा छीन न ले। इसलिए उन लोगों ने हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। हजरत यूसुफ को खरीदने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्र का बादशाह अजीज ए मिस्र था। उसने जब बाजार में हजरत यूसुफ को बिकता हुआ देखा तो उसने हुक्म दिया, ये खूबसूरत बच्चा मैं खरीदूंगा। अजीज ए मिस्र ने हजरत यूसुफ को खरीदा और अपने घर लाकर बीवी जुलेखा से कहा कि ये जुलेखा, देख ये कैसा खूबसूरत
खूबसूरत गुलाम बच्चा मुझे बाजार में मिला है। हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम इसे अपना लड़का बनाएंगे। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को देखा तो उसके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा मेरे घर आ गया। जुलेखा भी हजरत यूसुफ को अपने लड़के की तरह मानती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। हजरत यूसुफ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनकी खूबसूरती में निखार आता जा रहा था। जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। उस वक्त मिस्र शहर का माहौल बहुत खराब था। औरतें बेपर्दा घूमती थी और मर्दों से गंदे रिश्ते बना कर रखती थी। वो लोग अल्लाह को नहीं जानते थे बल्कि बूतों की पूजा किया करते थे। हजरत यूसुफ बादशाह अजीज ए मिस्र के महल में शहजादों जैसी जिंदगी गुजारते थे। अजीज ए मिस्र ने अपने खजाने हजरत यूसुफ के लिए खोल दिए थे कि वो जो चाहे और जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं। हजरत यूसुफ बहुत नेक मिजाज लड़के थे और अपनी माँ जुलेखा और अपने बाप अजीज ए मिस्र की खूब खिदमत किया करते थे। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ 16 साल के हो गए। बादशाह की बीवी जुलेखा जो अभी तक हजरत यूसुफ को अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर जुलेखा के भी इरादे बदलने लगे। वो हजरत यूसुफ को गंदे इरादों से छूती और उन्हें अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ माइल करती। लेकिन हजरत यूसुफ एक नबी के लड़के थे और उनके अंदर अल्लाह का डर कूट कूट के भरा हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ जुलेखा के बारे में ऐसी गंदी बातें कभी सोच भी नहीं सकते थे। आखिर एक दिन जुलेखा ने देखा कि मेरे सोहर किसी काम से महल के बाहर गए हुए हैं, तो उसने खुद पर काबू ना रखकर हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया। वो कमरा ऐसा बना हुआ था कि उस कमरे तक पहुंचने में 7 लोहे के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अंदर लाकर हर दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया और दरवाजों के बाहर महल के दरबारियों को खड़ा करके कह दिया था कि जब तक मैं इजाजत ना दूं अंदर किसी को भी आने मत देना। और फिर जुलेखा हजरत यूसुफ को लेकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। हजरत यूसुफ खड़े थे और जुलेखा सामने बिस्तर पर लेटी हजरत यूसुफ को अपने साथ गंदा काम करने के लिए बुला रही थी। जुलेखा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि बादशाहों की बीवियां आमतौर से खूबसूरत ही हुआ करती थी। बादशाह अपने पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत लड़की ही से शादी किया करते थे, तो बादशाह की बीवी जुलेखा भी हुस्न की मलिका थी कि उसकी भी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रहते थे। लेकिन जुलेखा का दिल आज हजरत यूसुफ पर आ गया था और वो अपने बेड पर लेटी हजरत यूसुफ को गुनाह की दावत दे रही थी। हजरत यूसुफ पहले तो जुलेखा के इरादे समझ न सके, क्योंकि हजरत यूसुफ जुलेखा को अपनी माँ समझते थे और उन्हें अम्मी कहकर बुलाते थे। लेकिन जुलेखा ने आगे बढ़कर हजरत यूसुफ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा, तो हजरत यूसुफ भी जुलेखा के इरादे समझ गए। कुरान ने इस मंजर को कुछ इस तरह बयान किया है कि जिस वक्त जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया था, तो हजरत यूसुफ का भी कुछ इरादा बना, क्योंकि वो भी एक नौजवान लड़के थे। लेकिन अचानक उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची और हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह में ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। मेरे मालिक ने मुझे रहने को घर दिया है और मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मैं भाइयों के जुल्म का शिकार होकर कुएं में डाला गया और दर बदर की ठोकरें खाई। आज मैं इस महल में शहजादों वाली जिंदगी गुजारता हूँ, इसलिए मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। तफसीर इब्ने कसीर की एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त हजरत यूसुफ को सामने दीवार पर अपने वालिद हजरत याकूब का चेहरा दिखा और हजरत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि बेटा दरवाजे की तरफ भागो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। दरवाजे का नाम सुनकर हजरत यूसुफ को ख्याल आया कि जुलेखा ने तो सारे दरवाजों पर मजबूत ताले लगा रखे हैं, तो मेरा फिर दरवाजे की तरफ भागने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से हजरत यूसुफ के दिल में एक बात डाली गई कि ए यूसुफ,
तुम दरवाजे की तरफ भागो तो सही, फिर मेरी मदद देखना। हजरत यूसुफ ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जुलेखा हजरत यूसुफ को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते जुलेखा ने पीछे से हजरत यूसुफ का कुर्ता पकड़कर घसीटा तो कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हजरत यूसुफ रुके नहीं और दरवाजे की तरफ भागते रहे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से दरवाजे का ताला टूटा और कुंडी खुद ब खुद खुल गई। हजरत यूसुफ दौड़ते रहे और दरवाजों के ताले उनके लिए टूटते जा रहे थे, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ आखिरी दरवाजे के पास पहुँच गए और अल्लाह के हुक्म से इस आखिरी दरवाजे का भी ताला टूटा। जैसे ही आखिरी दरवाजा खुला तो सामने जुलेखा का शोहर अजीज ए मिस्र खड़ा था। जुलेखा के जिस्म से उतरे हुए कपड़े और हजरत यूसुफ की ये हालत देखकर अजीज ए मिस्र भी कुछ समझ गया, लेकिन उसी वक्त जुलेखा ने पैतरा बदला और सारा इल्जाम हजरत यूसुफ पर लगाते हुए कहा कि ये मेरे शोहर, आप ऐसे लड़के को क्या सजा दोगे जो तुम्हारी ही बीवी के साथ गंदा काम करना चाहता है।